अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काला, मैं जो है आपका कन्नड़ा टीचर। तो SLC यानी 10ನೇ ತರಗತಿ द्वितीय भाषा कन्नड़ा में जो है हमें पाठ 4 हक्की गूಡುಗಳ निगूढ़ जगत, तो इसके बारे में जो है इसके पिछले पार्ट्स में जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है लेसन रीडिंग, पाठा प्रवेशा और उसके साथ साथ लेसन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है कुछ पार्ट जो है लेसन का कुछ हिस्सा जो है मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में करको हूँ। तो उसके आगे का जो कि स्थल आयके यानी सिलेक्शन ऑफ प्लेस कर रहा था, उसमें का एक पैराग्राफ में ऑलरेडी समझा हूँ पिछले पार्ट में। तो उसके आगे का स्थल आयके यानी सिलेक्शन ऑफ द प्लेस। जो बर्ड जब भी नेस्ट बिल्ड करते हो तो अपना घोंसला बनते हैं, तो स्थल आयके यानी सिलेक्शन ऑफ प्लेस, ये ऑलरेडी मैं एक पैराग्राफ समझा हूँ। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, कहाँ कहाँ जाको जो है उन्हें बिल्ड कर सकती। तो ये तुम्हें पिछले के पार्ट का क्लास देखे तो तुम ना समझ में आता। तो कभी भी मेरा पार्ट 1 या पार्ट 2 एक दो पार्ट देखकर आप छोड़ो मत, पूरे पार्ट देखो, जो कि तुमने एग्ज़ाम के नज़रिए से जो लेसन एक्सप्लेनेशन कितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी जो है अभ्यास प्रश्नಗಳು, क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स, कंप्लीट ग्रामर पूरा भी रहता अलग अलग पार्ट्स में। तो यू गो थ्रू ऑल द पार्ट्स, डोंट स्टिक ऑन 1 और 2 पार्ट्स। तो तुम ना इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर कमिंग टेस्ट, FS, मिड टर्म एग्ज़ाम्स, SA1 और जो फाइनल एग्ज़ाम जो है पब्लिक बोर्ड का जो KSEAB के थ्रू होता है, उस एग्ज़ाम के लिए भी आपको बहुत यूज़फुल होता है। तो नेक्स्ट, तो हक्किया हाराटा यानी परिंदा जब उड़ता है, यू कैन सी इन द पिक्चर, उसकी जो हाराटा शक्ति, जो उड़ने की जो ताकत है, और गूड़ कट्टुवा और वो अपना वो नेस्ट जो बिल्ड करता है, परिंदा जो अपने की उड़ने की एक बहुत बड़ी ताकत, और जो गूड़ नेस्ट बनता है, गूड़ बनता है, तो उसकी एक ताकत, घोंसले बनने की एक कला जो है अनंत साध्यತೆಗಳನ್ನು, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ को बनाती, सृष्टि सीधर क्रिएट करती, यानी कि उनका पैदा करती। हलವು बारी, तो हलವು बारी बहुत बार क्या होता है, तो हक्किया देह स्वरूप, तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर देखे तो देह स्वरूप का, तो कौन सा भी बर्ड का जो है उनका बॉडी स्ट्रक्चर दिखे तो देह बॉडी स्ट्रक्चर यानी उनका जिस्म का जो है रूप दिखे तो वो, और परिसರದ वैलक्षण्यಗಳು और एनवायरमेंटल का जो चेंजेस होता वो, और बलि बेटे यानी सैक्रिफाइस और हंटिंग, बलि का तो सैक्रिफाइस, बेटे का तो हंट, कभी कुर्बानी और फिर कभी शिकार। संबंधಗಳು, तो इनके रिलेशंस ಅದರ सामर्थ्यಕ್ಕೆ यानी उनकी पॉसिबिलिटीज़ को, उनकी एबिलिटी को ಮಿತಿಯೊಡ್ಡುತ್ತವೆ, लिमिटेशन रखती। यानी परिंदे उड़ने की एक बहुत बड़ी अभूतपूर्व जो है एक ताकत है, और उनके अंदर जो है इतनी ज़बरदस्त कला है जो कि घोंसला बन सकता है, एक आर्किटेक्चर की तरह उसको डेकोरेशन कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, एक साइंटिस्ट की टेक्नोलॉजी को उसमें दिखा सकता है, ह्यूमन की जो है मेंटालिटी को भी आगे उसको छोटा कर दे, उस तरह की जो है एबिलिटी को उन्हें दिखा सकता है। लेकिन वो सब करया तो भी उसकी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है देह स्वरूप और परिसರದ वैलक्षण्यಗಳು, एनवायरमेंटल का वेरिएशन चेंज आता है, यानी माहौल में जो है बदलाव आता है, यानी तो वो, और कभी जो है कुर्बानी, बलि बेटे यानी शिकार। तो ये चीज़ें इनके रिलेशन को, उनके सामर्थ्य को, यानी उनकी जो एबिलिटी को लिमिटेशंस लाती, ये चीज़ें उनकी जो एबिलिटी, सबकी एक लिमिट रहती है, राइट। अब गाड़ी, बाइक चला दी तुम्हें, वो इतनी स्पीड में जाना, उसकी लिमिट है, कार चलाती इसकी एक लिमिट, राइट। सो यू ड्राइव द साइकिल, उसकी एक लिमिट रहती है। तो सेम वे बर्ड्स की भी एक कुछ लिमिटेशंस रहती, उन्होंने चाहे तो उतना ऊपर उड़ सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी है, लेकिन उनके अंदर भी कुछ जो है ये चीज़ें लिमिटेशंस लाती हैं इधर को। हक्कियು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ जो है बर्ड्स जो है, परिंदे जो है ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ, यानी उन्होंने जिस माहौल में, जिस तरह से वो उसके बराबर जो है उन्होंने अपने आप को जो है उस माहौल के हिसाब से करले को जा रही, वो परिसर बदलागಲು और नेचर चेंज होने की वजह से भी अವು दिक्कु तप्पुत्तवे, तो कभी कभी वो अपना डायरेक्शन जो है तप्पुत्तवे, यानी वो डायरेक्शन को बिसर जाती, डायरेक्शन को भूलना पड़ता है और डायरेक्शन को बदलाव लाना पड़ता है, क्योंकि जो उनका अटैच होकर रहती, जिसके एनवायरनमेंट के साथ वो करने के लिए बराबर फिक्स रहती हैं, अगर वो चेंज होगा तो कभी कभी वो भी अपना रास्ता भटक सकती हैं। मेरे को मतलब उसका डिटेल ऐसा बताना चाह रही हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर,
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ यानी इतने सारे चेंजेस बदलाव जो आती चेंजेस ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಥವಾ चेंजेस बदलाव इतने सारे जो तब्दीलियाँ आती अವು समर्थವಾಗಿ यानी वो परिंदे जो है एक सही तरीके से एक एबिलिटी के तरीके से एक पॉसिबिलिटी के तरीके से एक ज़बरदस्त तरीके से ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ उसके साथ उन्होंने मिंगल हो जाती हैं उसके साथ अपने आप को जो है उसके साथ अपने आप को जो है बराबर कर लेती करको ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು यानी कुछ परिंदे जो हैं मनुष्यरिರುವ तो चेंजेस होने की वजह से वो एग्जैक्टली जो अपने आप को भी जो वहाँ के तब्दीली के हिसाब से अपने आप को माहौल को सेट हो जाती हैं घर को तो कुछ बर्ड्स जो है क्या करती हैं उसके एतबार से मनुष्यरिರುವ इंसान रहने वाली केरीಗಳಲ್ಲಿ यानी इंसान रहता है एरिया में उस तरह के जगहों में प्लेसेस में केरी का तो इंसानी आबादी रहने वाली जगहों में और वाहन संचार जहाँ पे गाड़ियाँ चल फिरती हो ट्रैफिक जो है हो ज़्यादातर वहाँ पे वाहन संचार यानी ट्रैफिक जो रहती है वहाँ पे यानी व्हीकल जो आना जाना रहता है उसको बोलते हैं वाहन संचार उस जगहों में ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ तो ज़्यादातर ऐसे जगहों को भी जहाँ पे जिस जगह पे इंसानी की आबादी हो ट्रैफिक ज़्यादा हो इस तरह के ज़्यादा हो इस तरह के जगहों पर भी वो आयदुಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ यानी वो अपने जगहों को सेलेक्ट कर ले रही हैं आज के माहौल में बर्ड्स देख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कभी नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाती हैं तो बर्ड्स भी अपना फूड अपना रहन सहन वो भी बदलाव ला रही उस माहौल को अपने आप को तब्दील करके वहाँ पे फिट होना सेट होना उससे अपने आप को भी तब्दीली कर ले जा रही तो उसके एतबार से क्या करें वो भी बेचारे जो है इंसानी आबादी ज़्यादातर रहते हैं ना उस जगहों पे भी वो अपना घोंसला बन ले रही हैं और जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो यानी व्हीकल्स का आना जाना ज़्यादा उस जगहों को भी अपने आप को वहाँ पे सेटरेट कर ले को वहाँ पे उस जगहों पे भी अपना घोंसला बना ले को ज़िंदगी बसेरा कर रही है तो हक्कीगड़ा ನೆಲೆಯನ್ನು यानी परिंदों का जो जगहों को अनेक कड़े तो परिंदों की जगहों को अनेक कड़े यानी बहुत सारे जगहों में आक्रमिಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ अक्वायर कर ले राइट अक्वायर कर ले इंसान जो है परिंदे रहने की आबादी जो जगह ही प्लेसेस हैं उस जगहों को पूरा इंसान जो है अपने सेल्फ पर्पस के लिए अदर जो है पर्पसेस के लिए वो जगहों को अक्वायर कर लेते जा रहा तो क्या कर रही नो हलवारू हक्कीಗಳು तो बहुत सारे परिंदे अब उनका शेल्टर उनकी जगह वहाँ नहीं है क्योंकि वहाँ पे इंसानी आबादी बढ़ रहे उन्हें अक्वायर कर ले रहा अपने अलग पर्पस के वास्ते करो क्या कर रही हैं हक्कीಗಳು तो परिंदे भी ಹೊಸ परिसर के अपने आप को न्यू एनवायरनमेंट को न्यू माहौल को नए माहौल को थट्टने ಹೊಂದಿಕೊಂಡವು तो इमीडिएटली थट करको इमीडिएटली दे हैव वहाँ पे अपने आप को जो है सेटरेट कर ले रही ಹೊಂದಿಕೊಂಡವು वहाँ पे उस जगह पे अपने आप को जो है रहने के वास्ते फिक्स कर ले रही हागागी इसलिए नावीगा तो उसलिए हम देख सकते हैं कि आजकल हमें बर्ड्स कहाँ पे रहती हैं ट्रांसफार्मर के पास जो है अपना घोंसला बन रही ट्रांसफार्मर बड़ी मीटर पेट्टी के लिए जो मीटर बॉक्सेस आती वहाँ पे अष्टे ಏಕೆ उतना ही क्यों विद्युत ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ इवन जो इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े पावर्स के जो लाइंस जो सप्लाई रहती तो उन लाइंस को उन वायर के ऊपर भी जो है अपना घोंसला बन ले रही तूगाड़ यानी हिलने वाला स्विंग होने वाला तरह के नेस्टों को ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ वी आर सीइंग दैट नेस्ट इन दैट प्लेसेस आल्सो वेयर हैव इलेक्ट्रिसिटी के जो ट्रांसफार्मर्स हो मीटर बॉक्सेस हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स जो जाते हैं उस जगहों को भी सेलेक्ट करके वहाँ पे अपने नेस्ट जो है बनने को जा रही सो दैट इज़ आल्सो देवर सेइंग कि तो तुम मैं दिखाता हूँ पिक्चर में किस तरह से वो अपनी जो है नेस्ट को जो है किन किन जगहों पे जो है बनने को जा रही है
जो नेस्ट जो है यानी घोंसलों को मैं बताया ट्रांसफार्मर और मीटर बॉक्स पे बिल्ड कर रही हैं घर को। सो दैट्स व्हाट आई एम शोइंग, उसको मैं दिखा रहा हूँ तुम ना। तो 1 मिनट बच्चा। सो बर्ड्स के नेस्ट जो हैं किस तरह से कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रही है हमने आज के दौर में। तो बर्ड्स नेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर, देखो ट्रांसफार्मर देख सकते हैं तुम्हें, बड़े बड़े यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स ही। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है घोंसले बन रहे, दे आर बिल्डिंग देयर नेस्ट सी। तो इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई होने की जगह है, तो इस जगह भी सेलेक्ट करके घोंसले बन रही। सो इलेक्ट्रिक वायर बोलिया, विद्युत तंती, यानी बड़े बड़े वायर्स हैं वहाँ पे पावर जाते हैं उस जगहों पे, ट्रांसफार्मरों पे, मीटर बॉक्सेस भी बोलिया। वो तमाम चीज़ें पिक्चर के थ्रू दिखा रहे हैं। देखो वायर के ऊपर किस तरह से उन्होंने घोंसला बनी। तो ट्रांसफार्मर का तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो ये होता है उस जगहों पर, और मीटर बॉक्सेस पे भी जो है तो पिक्चर में देख सकती। तो किस तरह से इस तरह के प्लेसों को भी बेचारे जो है बर्ड्स अपने आप को उस जगहों पे अपने आप को जो है सेटरेट करने के वास्ते, उस जगह पे रहने के वास्ते जो है अपने आप को भी जो है उस तरह के प्लेस को बर्ड्स सेलेक्ट कर रही हैं। सो वी कैन सी दैट ऑल इन द पिक्चर। विद्युत तंती और ट्रांसफार्मर, मीटर पेट्टी के जो बोले वो दैट्स व्हाट आई हैव शोन इन द पिक्चर, उसको मैं पिक्चर के थ्रू बताया तुमने बच्चों। तो इस तरह से जो है बर्ड्स अपना नेस्ट को जो है इन जगहों पर जो है बिल्ड कर रही। उसके आगे अब पोएट क्या बोल रहे हैं उसको देखेंगे हमें, तो लेसन की तरफ जाएंगे अब दोबारा। सो यू हैव अंडरस्टैंड किन किन जगहों पे जो है बर्ड्स जिस तरह एनवायरनमेंट चेंज हो रहा तो उस जगहों पर अपने आप को जो है बदलाव लाकर जो है उस जगहों पर वो भी ऐसा नहीं सोच रहे कि ये नई जगह हम किस तरह से रहें, नहीं, जैसा माहौल बदल रहा है वो बदलाव के बराबर उन्होंने भी अपने आप को बदला ले को बर्ड्स जो है आगे बढ़ रही हैं। अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन। तो ये हुआ स्थलादा आयके, जो पिछली क्लास में स्टार्ट कर रहा था वो स्थला आयके आज के क्लास तक वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट बर्ड्स की स्पेशलिटी को अलंकारा प्रज्ञे। सो अलंकारा प्रज्ञे का तो उनके अंदर एक डेकोरेशन, हमें एक नया घर बनती राइट, या फिर एक कमरा, तो उसको अच्छा दिखने देकर को हमें बहुत सारे चीज़ों से पीओपी कराती हैं, फॉर एग्जांपल राइट, प्लास्टिंग अच्छा पेंट कराती हैं। तो डेकोरेशन हमारे अंदर किस तरह से रहता है, सेम वे बर्ड्स भी जो है डेकोरेशन की तरफ बहुत जो है एक स्पेशल अपने आप को इन्वॉल्वमेंट और उसके ऊपर नज़र रखती हैं कि अपना घोंसला भी कुछ डेकोरेटिव रहे, उसको बोल रहे अलंकारा प्रज्ञे। तो गूढ़िन ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ जो भी ये बर्ड्स बनती नेस्ट, तो इन नेस्टों में देखे तो उनके अंदरूनी हिस्सों में शुचित्व के, सो बर्ड्स जो है उनके घोंसले में क्लीनलीनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकती हैं। देखो एक ट्रांसफार्मर के ऊपर ही बनाया, लेकिन सिर्फ काड़ियों से वगैरह बनते हुए कितना क्लीनलीनेस को उन्हें इंपॉर्टेंस दिया। तो इस तरह से बर्ड्स जो है क्लीनलीनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, शुचित्व के। तो मैं यहाँ बोलिया गूढ़िನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ यानी नेस्ट के अंदरूनी हिस्से को शुचित्व के यानी क्लीनलीनेस को, पाक साफी को ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತವೆ। द बर्ड्स गिव मोर इंपॉर्टेंस, हक्कीಗಳು परिंदे जो है ज़्यादा जो है महत्व ನೀಡುತ್ತೆ है, उसको ज़्यादा ख़ास ख्याल रखते हैं कि अपना नेस्ट पाक साफ रहे, उसमें गंदगी ना रहे। गूढ़ यद्दु काणद, और अपना नेस्ट आसानी से हमना नज़र आना नहीं, सबको दिखाई देना नहीं, उस तरह से यद्दु काणद उठको दिखना नहीं सबको भी, इस तरह से रीतिಯಲ್ಲಿ इस तरह से रचिसुत्तवे, इस तरह से अपना नेस्ट का भी ख्याल रखती हैं कि सबके नज़र ना आ जाए, क्योंकि दूसरे
जानवर या दूसरा इंसान शिकार करके उनको कहीं नुकसान ना पहुंचाए, तो वो भी ख्याल रखते हैं। ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ और सम ऑफ द बर्ड्स, कुछ परिंदों को विपरीत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है अलंकार प्रज्ञे ಇದೆ, ज़्यादा उनके अंदर जो है डेकोरेशन करने का एक माइंड सेट रहता है। हमें भी अपने घोंसले को एक खूबसूरत सा बनाए जो कि अंदर से प्यारा लगे, इस तरह की भी उनकी मेंटालिटी रहती है। सो अವು ವರ್ಣಮಯ, कलरफुल, सो दे विल यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट इनसाइड ऑफ द नेस्ट। वर्णमय, कलरफुल, रंग बिरंगे हूदड़ವನ್ನು, फूलों को, फ्लावर्स को, हूदड़ा फ्लावर्स का जो है गुच्छों का इस्तेमाल करती हैं कभी कभी अंदर, वो भी रंग बिरंगी, वर्णमय, रंगीन, रंगीन से भरा अलग अलग रंगों से, अथवा और एल्स, और इसके अलावा ಹೊಳೆವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು और चमकते हुए पत्थरों को, द शाइनिंग स्टोन्स, ಹೊಳೆವ कल्लू, तो चमकते हुए पत्थरों को भी ले लेकाती जाकि उस घोंसले में रखे। हेक्की तंदू, उनको लेको आको, तंदू लेके आकर जो है, हेक्की तंदू, उनको ढूंढ को लेको आको, ಹೊರಮೈಗೆ, उन घोंसले के बाहरी हिस्सों में उनको अटैच करती, अंटिसुತ್ತವೆ। ಕೆಲವು ಹದ್ದುಗಳಂತೂ, कुछ जो है ईगल्स, कुछ किस्म के जो ईगल्स जो हैं उन्होंने बಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಚೂರು, कलरफुल ग्लास ऑफ पीसेस भी ले लेकर समटाइम्स दे विल ब्रिंग द कलरफुल ग्लासेस ऑफ पीस, जो कि अपना नेस्ट जो है अच्छा दिख सके, खूबसूरत दिख सके। तो इस तरह की भी उनकी माइंड सेट रहती है कि हमें अपने नेस्ट को किस तरह से खूबसूरत रखें। तो मैं वो तुमने पिक्चर के तो दिखाता हूँ। देख सकती हैं यहाँ कुछ नेस्ट हैं, कितने अच्छी अंदाजे से उन्होंने खूबसूरती का एक नुमाइंदा बना को जो है नेस्ट को बना रही, कितना खूबसूरत सा है देखो। तो एक एग्जाम्पल देते हुए बता रही सो, तो जो एक ईगल है, ಕೆಲವು ಹದ್ದುಗಳಂತೂ, कुछ किस्म के जो चील बोलती नहीं, बाज, ಕೆಲವು ಹದ್ದುಗಳಂತೂ, कुछ बाज जो है क्या इस्तेमाल करती कहते हैं, ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಚೂರು, कलरफुल पीस ऑफ ग्लास, कलरफुल पीसेस ऑफ ग्लास को भी दे विल यूज़। बट्टे या चिंदी, कपड़ों का चिंदी, और रंग बिरंगे कांच के टुकड़े, मुंतादों, इसके अलावा कुछ अलग चीज़ों को जो है गोड़ीगे तरुत्तवे, दो अपने नेस्ट को लेकर आते हैं, अपने घोंसले को ले लेकर आते हैं, जिसके सहारे जो है वो घोंसला अच्छा दिख सके और वो डेकोरेटिव लिख सके। तो अमेरिका में जो अमेरिका दली गैनेट नाम का एक परिंदा है अमेरिका में, उसको कड़ल हक्की बोलती, यानी समंदर का परिंदा बोलती। कड़ला का तो समंदर, हक्की समंदर का परिंदा है, उसका नाम है गैनेट अमेरिका का। तो इन्हें गोल्फ जो खेलते हैं ना, गोल्फ इतना सा बॉल आता है, तो गोल्फ बॉल को ले लेकर को अपने घोंसले को डेकोरेटिव करता है। और नीली सीसे चूरू, ब्लू कलर के जो है कांच के टुकड़े, ಈರುಳ್ಳಿ सिप्पे यानी ऑनियन के जो छिलके, प्याज के छिलके, मत्तु और सन्ना बೊಂಬೆಯೊಂದನ್ನು, एक छोटा सा डॉल, ಈವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಲ್ को ತಂದು लेको आको गूड़ನ್ನು अलंकरिसिದ್ದು अपने नेस्ट को जो है डेकोरेशन कराया था करते। सो ये 1942 में रजिस्टर हुआ था, ऐसा 1942 में रिपोर्ट हुआ था कि एक अमेरिका में गैनेट नाम का एक समुद्री परिंदा था, वो अपने नेस्ट को इतना खूबसूरत बनाने के वास्ते गोल्फ का बॉल, ब्लू कलर के सीसे चूरू यानी कांच के टुकड़े, प्याज के छिलके, छोटा सा गुड़ी, ये सब ले लेकर को डेकोरेशन करको था कहते हैं। 1942 में हिंदे ये वरदी आ गई थी, इससे पहले जो है रिपोर्ट होको था, इस तरह की एक आर्टिकल भी छपी थी कर को। तो उनका एक डेकोरेटिव माइंडसेट कैसा है कर को मिसाल के तौर पे जो है ऑथर यहाँ पे बता रही सो क्या क्या करे थे कर को। एक चील का एग्जाम्पल दिए, मिसाल दिए। दूसरा एक अमेरिका का जो गैनेट नाम का बर्ड है उसका मिसाल दिए। तो और आगे बोल रही कि नम्मा काडुगळल्लिन यानी हमारे जंगलों के, यानी हमारे इंडिया के जो जंगल हैं, नीली सम्राटा नाम का एक बर्ड है, नीली सम्राटा, उसको बोलती ब्लैक नैप्ड ब्लू फ्लाई कैचर करके बोलती।
तो इंग्लिश में उसको ब्लैक नैप्ड ब्लू फ्लाई कैचर करके बोलती बर्ड, उसको कन्नड़ा में नीली साम्राटा करके बोलती। ये मत्तु और पैराडाइज फ्लाई कैचर यानी सग्गदक्की करको, ये दो भी परिंदे यानी ब्लैक्ड ब्लू फ्लाई कैचर और पैराडाइज फ्लाई कैचर, कन्नड़ा में इसको नीली साम्राटा बोलती। ब्लैक नैप्ड ब्लू फ्लाई कैचर को नीली साम्राटा बोलती, पैराडाइज फ्लाई कैचर को सग्गदक्की बोलते हैं कन्नड़ा में। तो इस तरह के परिंदे जो है हमारे हिंदुस्तान में जो है तम्मा गूड़न्नो अपने घोंसले को बहुत सुंदरगी बहुत खूबसूरत अंदाज से अलंकरिಸುತ್ತವೆ, यानी उसको डेकोरेशन करती, उसको अच्छे अंदाजे से सजाती घोंसले को। केवल सिर्फ क्या करती, केवल दो ಒಣ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು सूखे काड़ी को लाको अप्पी हिडिदंते एक दूसरे को वो काड़ियाँ जो है हक्कर जैसा यानी वो लपटले जैसा करको गुरुत्वाकर्षणीय, इवन दे विल यूज द ग्रेविटेशनल पावर जो हमें साइंस में स्टडी करती है, नहीं गुरुत्वाकर्षणीय समतोलन ग्रेविटी का बैलेंस के हिसाब से कायदिಟ್ಟುಕೊಂಡು उस हिसाब से जो है बरकरार रखते हुए बट्टलाकारದಲ್ಲಿ एक बाउल शेप में अವು तुम्हें देख सकती बाउल शेप है ना, तो इस तरह से बाउल शेप में अವು गूढ़ निर्मिಸುತ್ತವೆ, वो अपना नेस्ट बनाती रहती यानी अपना घोंसला बनाती। कौन, एक सग्गदक्की और नीली साम्राटा, इंग्लिश में भी मैं बोला इनके नाम क्या बोलती हैं। तो और वरमईगे और उसके बाहरूनी घोंसले के बाहरूनी हिस्से को तो ಹೊರಮೈಗೆ तो ಜೇಡರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು स्पाइडर्स के जो एग्स आती, स्पाइडर का तो जाल बनता नहीं, मकड़ी के जो अंडे को जो है कोशಗಳನ್ನು उसके सेल्स को एग सेल्स को ले लेकर को निर्दिष्ट अंतरದಲ್ಲಿ वो भी यथेच डिस्टेंस में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में इतनी दूरी रहना, एक स्पाइडर एक्स का सेल इतनी दूरी पर रहता और एक इतनी दूरी पर और एक इतनी दूरी पर, इस तरह से तो इतना डिस्टेंस कर को मेंटेन कर ले को उस तरह से जोड़ी सी उस तरह से जो है मिलाते हुए अलंकरिಸುತ್ತವೆ। दे विल डेकोरेट देयर नेस्ट, अपने घोंसले को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सजाती। इवन शत्रुಗಳ कण्ಣಿಗೆ और दुश्मनानी जो जानवर हैं या दूसरे बर्ड्स हैं या फिर इंसान कुछ, इनके आंखों को गूड़ू जो है उनका घोंसला गोचरी सा बारदೆಂಬುದು, नज़र नहीं आना दूसरों के अपने दुश्मनों के आंखों को जो है हमारा घोंसला नज़र नहीं आना कर को इधर उद्देश्य। तो इसकी जो है मकसद रहती है, मकसद यानी उद्देश्य, इसकी मकसद क्या करते हो उन ऊपर अंदर उतना अच्छा डेकोरेशन करती हैं। तो बाहर ले लेगा को स्पाइडर के एक्स के सेल को, मकड़ी के अंडों के जो कुछ सेल्स को ले लेगा, क्यों जमाती हैं इतने डायरेक्ट डिस्टेंस में का, तो दुश्मनानी जानवर या दूसरे कोई भी हमारे नेस्ट को देख लेना नहीं, उनके आंखों को पढ़ना नहीं, क्योंकि हमला खतरा हो सकता है। तो इस वजह से इस मकसद से भी वो ऊपर उस तरह से रखती हैं। आदरे ई गूಡುಗಳು, लेकिन ये जो नेस्ट ही भद्रते यानी उनकी प्रोटेक्शन, तांत्रिक परिणति यानी एक टेक्निकल फॉरवर्ड जो है उनमें वो ಮತ್ತು कलात्मकते, कलात्मक प्रज्ञेಯನ್ನು एक आर्टिस्ट का जो है जो सोच है उस तरह को एक काल की एक ही बार को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं अपने नेस्ट के थ्रू, तಮ್ಮ ಗೂಡಿನ सहायदिंदा यानी अपने घोंसले के थ्रू ये तमाम चीज़ें बताती। एक तो हिफाजती भी है हमारे घोंसले में, दूसरा हमें टेक्निकल स्किल को भी यूज़ करें, टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करें, दूसरा हमें एक आर्टिस्ट की तरह उसको डेकोरेशन भी कर रही हैं। देखो ये पूरे चीज़ें एक ही बार को जो है अपने घोंसले के थ्रू हम ना एक्सप्रेस करें यानी बता रही हैं, देखो हमें तसब यूज़ कर रही हैं घर को। सो ये हुआ लेसन। तो आज मैं स्थला आयके का कुछ पॉइंट जो है तुमने समझाया, जिस तरह से वो प्लेसेस सेलेक्शन करती, माहौल के हिसाब से उन्होंने भी बदलाव लाती और वहाँ पे सेट्ठों को किस तरह से उन्होंने या इंसान की आबादी या ट्रैफिक की आबादी में अपना घोंसला सेलेक्ट करके उस जगहों को स्थला आयके यानी नेक्स्ट में अलंकार प्रति उनके अंदर डेकोरेशन करने का माइंडसेट किस तरह से रहता है कर को बोलिए। तो उसके बारे में कुछ मिसाल भी दिए उन्होंने, क्या क्या जो है बाज क्या क्या ले लेगा कर क्या था। उसी तरह अमेरिका का एक गैनेट नाम का बर्ड इवन वो गोल्फ बॉल तक भी ले लेकर को रखा था। और हमारे इंडिया के जो बर्ड्स हैं जैसे कि नीली साम्राटा और सग्गदक्की, ये बर्ड्स भी जो है बहुत डेकोरेशन को ज़्यादा ये करती, सिर्फ दो काड़ी का इस्तेमाल, ग्रेविटेशनल पावर का सभी बैलेंसिंग यानी टेक्निकल इस्तेमाल करको बाउल शेप में बहुत ही अच्छा खूबसूरती से नज़र आए, इस तरह से नेस्ट बनती। साथ में ऊपर जो है वो उसके स्पाइडर के नेस्ट ले लेक बनती। ये तमाम चीज़ें थ्रू ऑथर जो है के पुट्टास्वामी और BS कृपाकर ಮತ್ತು के सेनानी जो है कंप्लीटली हम ना
इस लेसन के थ्रू जो है मालूमात कराएं। तो अब तक कंप्लीट हक्की गुडुगड़ा निगूढ़ जगतों में एक्सप्लेन करको, सिर्फ आप एक लेसन देख ले को नहीं जाना, इसका पूरा पार्ट देखते रहना एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो है। अब मैं आगे जाने वाला हूँ लेखकर परिचय और अभ्यास प्रश्नಗಳು, जो कि तुम्हारे एग्जाम के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब लेसन एक्सप्लेनेशन हो गया, अब नहीं है कुछ भी करके मत जाओ, यू बी इन द क्लास और पूरे पार्ट्स देखते रहो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स, योर टेस्ट, योर एक्टिविटीज़। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको बहुत ही ज़रूरतमंद है। तो सबसे पहले अब कृतिकारा परिचय उसको मैं करने वाला हूँ। तो तुम्हें इसमें 3 कृतिकारा परिचय हैं, तो उनको अलग अलग एक एक करके मैं लेको तुम ना समझाता हूँ, जो कि तुम ना एग्ज़ाम के एतबार से जो है 3 मार्क्स तुम ना मिलती। वेरी इजीली यू कैन गेट द 3 मार्क्स। एक टेक्स्ट बुक के एतबार से जो है पूरा कंप्लीट समझाता हूँ, उसके बाद जो है तुम ना पॉइंट्स बना को भी समझाता हूँ। अब सबसे पहले पुट्टा स्वामी का ले लियो। तो पुट्टा स्वामी कर को लिए तो तुम्हें यहाँ पहले हेसरू कर को लिख लियो नेम, क्यों तो देखो मैं बोले ऑलरेडी इस लेसन के 3 ऑथर सिंह कर को, एक के पुट्टा स्वामी, एक कृपाकर भी और सेनानी कर को। ज़्यादातर पुट्टा स्वामी का पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता मैक्सिमम, क्यों तो इसमें पूरे पॉइंट्स मिल जाती हैं। तो हेसरू कर को लिखो, हेसरू कर को लिखो के पुट्टा स्वामी, इन्हों को हक्की गुडुगड़ा निगूढ़ जगत के ऑथर ही, यानी उस सबक को एक अपनी किताब में लिखे थे, उस सबक को जो है आपके एसएलसी के क्लास में लिया गया है। ये फर्स्ट पॉइंट हेसरू हो गया। अब काला जनना यानी उनकी पैदाइश, काला जनना उनकी पैदाइश 1954 जुलाई 16 काला जनना। उसके बाद स्थला यानी प्लेस, बर्थ प्लेस, उनका बर्थ प्लेस कहाँ है? रामनगर जिले कनकपुरा तालूಕು, रामनगर जिले कनकपुರ तालूಕು। रामनगर जिले कनकपुरा तालूಕು वरगेरहಳ್ಳಿ। सो यू कैन देख सकती हैं। पूरा तुमने याद नहीं हो तो कम से कम रामनगर जिले कनकपुरा तालूಕು तो भी लिखो, और कंप्लीट डिटेल लिखे तो और भी बेहतर है। वरगेरहಳ್ಳಿ, तो वरगेरहಳ್ಳಿ ये हुआ उनका स्थल यानी बर्थ प्लेस, उनकी पैदाइश की साल। उसके बाद काला में हुआ जनना में, और स्थला में बोलिया उन्होंने कहाँ पैदा है। अब कृतिಗಳು, विचार द बुक्स ही रोट, कौन से किताबों को ये लिखे, कौन से लिखे हैं? तो बहुत सारे किताबों को दिए हैं बरहगारರು। यहाँ देखो, ಇವರು ಕಿರಿಯರ ಸಚಿತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಭುವನದ ಬೆಳಗು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। तो ಕಿರಿಯರ तुम्हें लिखो, ಕಿರಿಯರ ಸಚಿತ್ರ विज्ञान कोश, ಕಿರಿಯರ ಸಚಿತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋಶ। उसके बाद ಭುವನದ ಬೆಳಗು, भुवनद बेड़गु। तो इस तरह की किताबों को इन्होंने लिखा है। तो इतने पॉइंट हुए। नेक्स्ट, इनको कौन से अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स मिले, तो यू नोट डाउन दिस पॉइंट, कम से कम आपको इतना पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। तो इसके बाद अब क्या है आगे का पॉइंट, कृतिकारा परिचय में यानी अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन में तुम्हें लिखना 3 मार्क्स को पूछती। प्रशस्ति, अवार्ड्स, इनको कौन से अवार्ड्स मिले, विच आर द अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स ही गॉट। तो प्रशस्ति कौन सा मिला, देखें, कर्नाटक राज्य परिसर प्रशस्ति। तो शॉर्ट में कर्नाटक राज्य, शॉर्ट में लिखा हूँ कर्नाटक राज्य, आप ऐसा नहीं लिखना, पूरा लिखना, परिसर प्रशस्ति। कर परिसर प्रशस्ति यानी कर्नाटक राज्य परिसर प्रशस्ति, पूरा भी लिखो। तो टोटल इफ यू राइट दे विल गेट द मार्क्स। तो तुम ना
ये जो है कृतिकार और परिचय 3 मार्क्स को जो है पूछती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो के पुट्टास्वामी के बारे में समझाया, उनका ऑथर के बारे में। अब दूसरे कौन ही, BS कृपाकरा और सेनानी। तो तुम्हें देख सकती इनके बारे में अगर पूछे तो तुम्हें डिटेल ऐसा बना को लिख डालो कि तो काला स्थलाकृति वो सभी नहीं देखो, तो तुम्हें पॉइंट वाइज बना को इनके बारे में लिख डालो इफ़ दे गिव। सो मैक्सिमम टाइम पूछ को नहीं, अगर पूछे तो ಕೃಪಾಕರ ಮತ್ತು ಸೇನಾನಿ ಜೊತೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ये दोनों कृपाकरा और सेनानी 2 आथर भी फोटो में देख सकती हो। ಈ ಇಬ್ಬರು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು वन्यजीवी एनवायरनमेंट और वाइल्ड एनिमल्स को यानी जंगली जानवरों को और माहौल को संबंधित यानी उसके मुताबिक के हिसाब से साक्ष्य चित्र यानी जो पिक्चर्स ओके उनको बोलती है साक्ष्य चित्र, और छायाग्रहण यानी वीडियोग्राफी और जो पिक्चर्स ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ और अपने लिटरेचर यानी अपनी किताबों के ज़रिए से ಹೆಚ್ಚು चिरपरिचितरागिದ್ದಾರೆ। इस तरह से ज़्यादातर वो सबको जो है मालूमात है, क्योंकि अपने जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ की जो वीडियोस के ज़रिए से और उनके किताबों के ज़रिए से करको बोल रहे हैं 3 लाइन में इवर। और साथ में काड़ू नाईಗಳ ಕುರಿತು जो वाइल्ड डॉग्स आती ढोल बोलती हैं, इंडियन ढोल्स बोलती हैं, तुम बाद में पिक्चर में दिखाता हूँ। तो वो ढोल्स जो हैं उसको काड़ो नाई गड़ू करके बोलती, उसका द पैक करके बोलती, ग्रुप में जो रहती है उनको द पैक बोलती। तो उनके जो है पिक्चर्स साक्ष्य चित्रವನ್ನು तैयारिಸಿದ್ದಾರೆ। तो वाइल्ड लाइफ यानी ढोल के बारे में भी जो है ना पिक्चर्स की एक फिल्म बनाई है ये चित्र के। तो उस फिल्म के लिए इनको प्रतिष्ठित यानी एक बहुत बड़ा ग्रीन ऑस्कर नाम का नाम का जो अवार्ड इनको प्राप्त है ದೊರೆತಿದೆ। ಈ ಇಬ್ಬರು ये दोनों भी इंग्लिश में ये वॉक ऑन दी वाइल्ड साइड नाम की किताब लिखे हैं, और वैली ऑफ बैम्बूस एंड फॉरगॉटन विलेजेस। तो ये 2 इंग्लिश में जो है अंग्रेज़ी में ये 2 किताबें लिखो, एक क्या ये वॉक ऑन दी वाइल्ड साइड और दूसरा वैली ऑफ बैम्बूस एंड, देखो ये किताब बैम्बूस एंड फॉरगॉटन विलेजेस, और एक ये वॉक ऑन दी वाइल्ड साइड। तो ये 2 किताबें इन्होंने लिखो ही, ये वॉक ऑन द वाइल्ड साइड एंड वैली ऑफ बैम्बूस एंड फॉरगॉटन विलेजेस नाम का 2 किताब लिखो ही। मुंताद कृति, इसके अलावा दूसरे भी किताब इन्होंने अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में लिखो ही, इंग्लिशिನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। बाद में ಇವರಿಬ್ಬರು ये दोनों भी जो हैं श्री के पुट्टास्वामी ಅವರ के पुट्टास्वामी जो पहले आथर इनके साथ मिलकर ಜೊತೆಗೂಡಿ जीवजाला कृतिಯನ್ನು जीवजाला नाम का एक किताब को भी लिखे हैं। प्रस्तुत प्रेजेंट जो है ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ प्रेजेंट ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ जगत्तु जो है वो किताब लेखनವನ್ನು इस टॉपिक को इस सबक को जीवजाला कृतिಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। जीवजाला नाम के किताब को जो है इस किताब से इस लेसन को लिया गया ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ जगत्तु, दो कि इन्होंने के BS कृपाकरा ಮತ್ತು के सेनानी BS कृपाकरा ಮತ್ತು के सेनानी और के पुट्टास्वामी तीनों मिलकर जो है किताब लिखी नाम का जीवजाला। तो उस किताब से जो है ये लेसन को लीन्स होकर को जो अब तक हमें समझे नहीं ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ जगत्तु कर को इस लेसन को इनकी लिखी गई किताब जीवजाला से ली गई है। तो ये हुआ BS कृपाकरा और सेनानी 2 ये अलग अलग आथर्स के बारे में बताया। पहले जो समझा मैं पॉइंट वाइज बना को के पुट्टास्वामी वो दिए तो वो लिखो, BS कृपाकरा ಮತ್ತು सेनानी के बारे में दिए तो इन्हों क्या क्या कर को ही इनका प्रोफेशनल लाइफ और अंग्रेज़ी में कौन से किताब लिखो ही, और के पुट्टास्वामी के साथ मिलकर जो जीवजाला किताब लिखी ये पॉइंट्स को लिखो, यू विल गेट द मार्क्स इफ़ दे गिव। तो मैक्सिमम उतना चांस नहीं रहता, बट इफ़ दे गिव ऑल्सो यू प्रिपेयर। नेक्स्ट ये हुआ आपका ऑथर इंट्रोडक्शन, जो कि तुम्हारे टेस्ट और एग्ज़ाम के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसके बाद का भी जो है तुमना बहुत इंपॉर्टेंट रहता, सोचो अभ्यास प्रश्नಗಳು तुम्हारे एग्जाम और टेस्ट के रिलेटेड, डोंट स्किप दिस वीडियोस। सो सारे पार्ट्स जो है सारे पार्ट्स को भी तुम्हें सब्सक्राइब होकर इसी चैनल में जो है पूरे वीडियोस को देखते रहो। तुम ऑल द सेकेंड लैंग्वेज के SLC के सारे तमाम जो है लेसन्स एक्सप्लेनेशन और तुम्हारे एग्जाम के एतबार से जो है अभ्यास प्रश्नಗಳು क्वेश्चंस कैसा आंसर करना हो तमाम चीज़ें मैं समझाता हूँ। तो पदಗಳ अर्थ यानी वर्ड्स मीनिंग, तो ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ निगूढ़ जगत्तु के लेसन का मीनिंग समझा रहा हूँ। तो मोटा मोटा मीनिंग जो है तुमने लेसन करने टाइम में समझाया था, डिटेल उसका समझा रहा हूँ मीनिंग सब। अनंत कर को सबक में एक वर्ड था, तो ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ यानी उसको कभी भी आखिरी कर को नहीं, देर इज़ नो एंड कॉल्ड ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ अनंत। ಅವಘಡ तो ತೊಂದರೆ प्रॉब्लम, अपघात एक्सीडेंट उसको बोलते हैं अवघड़ा। ओके देन उरागा मतलब हाउ स्नेक,
उसके बाद ऐकमत्या का तो एकाभिप्राय ಒಗ್ಗಟ್ಟು यानी यूनिटी करके बोलती नहीं, उसको बोलती ಒಗ್ಗಟ್ಟು। दो मीनिंग है, दो भी का माना एक ही, एकाभिप्राय सबकी ओपिनियन एक होना, और ಒಗ್ಗಟ್ಟು यूनिटी, सबकी ओपिनियन एक होते तो तब यूनिटी आ जाते, दैट इज कॉल्ड ಒಗ್ಗಟ್ಟು यूनिटी करको। नेक्स्ट ऐकमत्य हुआ। क्रोढ़ीकरण, क्रोढ़ीकरण का तो ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತೆ, एक कुदन क्लब करना, एक साथ मिलाकर जो है एक करना, मिलाकर रखना, उसको बोलते हैं ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ। तुप्पड़ा मतलब प्राणीगढ़ यानी जानवरों का, एनिमल्स का जो है मृदु कूदल, उनकी नरम मुलायम जो बाल रहती है उनको, और एक उड़ने उसे भी तुप्पड़ा बोलती है, यानी ऊन बोलती नहीं, ऊन ऊपर की जो ऊल उसको भी जो है उड़ने को भी तुप्पड़ा बोलती। नेक्स्ट द्वीपा, द्वीपा मतलब आइलैंड। नीरिनिंदा यानी नीरिनिंदा पानी से भरा हुआ, सुತ್ತುವರೆದ भूभाग, पानी से भरा हुआ जो है अतराफ से पानी भरा रहता है, बीच में जो है ज़मीन रहती है, लैंड, आइलैंड, उसको बोलते हैं द्वीपा। नेक्स्ट निगूढ़ का तो सस्पिशियस, सस्पेंस, रहस्य, अड़गिसिट्टा, मुच्चिट्टा यानी छपा कर रखा हुआ, सस्पेंस, इसको बोलते हैं निगूढ़ा, रहस्य, अड़गिसिट्टा, मुच्चिट्टा, तीनों का माना भी वही है, अलग अलग वर्ड है, सेम मीनिंग्स का मतलब है सस्पेंस, एक सस्पिशियस, इस तरह से आता है। नेक्स्ट पथा यानी दारी, हादी, वे करको। देन फलश्रुति का तो परिणाम विथ एफेक्ट, रिजल्ट, फलितांश, रिजल्ट, फलश्रुति का मतलब है परिणाम, ಫಲಿತಾಂಶ यानी रिजल्ट, एफेक्ट, रिजल्ट करको। वास्तुशिल्प यानी ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಲೆ, द आर्ट टू बिल्ड अ बिल्डिंग, हु विल डू दैट, आर्किटेक्चर विल डू, राइट। तो आर्किटेक्चर जो करता है उस काम को जो है वास्तुशिल्प बोलते हैं, बिल्डिंगों को या बड़े बड़े जो इमारतों को खड़ी करने वाली जो कला है उसको बोलते हैं ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ कले। वैपरीत्य का तो विरोध, अपोज करना, एक अनवांटेड, इस तरह से। संजीविनी, संजीविनी मतलब जीवा कोड़वा, एक जान देने वाली पौधा, मूली के एक जान देने वाली एक पौधे को, उसको बोलते संजीविनी। सरीसृपा नेलदल्ली हरिदाड़ुवा प्राणी, ज़मीन पर जो है रेंगते हुए जाने वाले जानवर, जो कि रेप्टाइल्स करको तुम ना पिक्चर लेसन एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी बताऊँ, उसको बोलती सरीसृपा। साकार यानी आकारದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು, एक पर्टिकुलर शेप से रहना, साकार मतलब एक शेप से, एक उसको भी आकार रहना, एक तो उसको बोलते हैं साकार, आकारದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು। अपूर्व, अपरूपदा यानी वो कभी भी देख को नहीं रहते, उस तरह का, एक बहुत ही कब की अप्रूप, तुम्हें कबाई जी गोंगो को तो बहुत अप्रूप से आए भी करके बोलती नहीं, सो लाइक दैट अपूरूपा। हिंदे ಎಂದೂ ಕಾಣದ, पीछे कभी नहीं देख को रहते, या बहुत रेगुलरली हमें उसके देखते नहीं रहते, तो कब की अप्रूप को दिखते हैं उसको बोलते हैं अपूर्वा। इंबू का तो एड़े, दारी, वे, अवकाश, अपॉर्चुनिटी, इसके दो तीन माने निकलती हैं। एड़े का मतलब एक अपॉर्चुनिटी, अवकाश का तो, दारी का तो वे, एड़े का तो भी वे करको यानी रास्ता। उष्ण यानी बिसी, हॉट, गर्मी, सेके, गर्मी, हॉट, उष्ण। कड़लू मतलब समुद्र, ओशन, समंदर। गाथे यानी पद्या, गाथे का मतलब देखो, पद्या भी होता है, हाडू भी होता है, गादे भी होता है। गाथे का तो, पद्या का तो पोयम, एक ही वर्ड के तीन माने। हाडू मतलब सॉन्ग, गादे मतलब प्रॉवर्ब, मुहावरा। देखो हाडू गाना, नज़म और मुहावरा अगर को, पद्या, हाडू, गादे। नेक्स्ट दारुणा का तो बहुत ही डेंजरस, उग्रते, भयंकर, डेंजरस, बहुत ही डरोना। नभा, नभा यानी आकाश, स्काई, मोड़ा, क्लाउड को भी बोलती है। नभा का तो स्काई, क्लाउड यानी बादल, आसमान को भी नभा बोलती हैं। निबिड़ा यानी दट्टवाद, डेप्थ। निबिड़ा जन वनश्रेणी यानी बहुत ही घना जंगल, निबिड़ा, घना, घना करको, दट्टवाद, निबिड़ा, घना, निबिड़ा वनश्रेणी, घना सा जंगल। प्रवृत्ति यानी आसक्ति, इंटरेस्ट, जो तुम्हारे किस में इंटरेस्ट है जी करको पूछे तो सर हम ना गाने में इंटरेस्ट है सर, सर हम ना स्टोरी बोलने में इंटरेस्ट है सर, बोलती नहीं। सो इट इज़ कॉल्ड आसक्ति, मतलब इंटरेस्ट होता है यानी तुम्हारी उसमें किस में दिलचस्पी। और स्वभाव यानी नेचर को भी बोलती है, नेचर तुम्हें किस तरह के नेचर के हैं।
रश्मि यानी किरण, सनलाइट, रेस और कांति, रौनक, तो उसको भी वही बोलते हैं। नेक्स्ट विकास मतलब डेवलपमेंट, अरಳುವಿಕೆ बदलावणे, चेंजेस, विकास मतलब डेवलपमेंट चेंजेस, उसको बोलते हैं विकास। संकुल का मतलब है गुंपु, ग्रुप, ग्रुप को संकुल बोलते हैं। नेक्स्ट समन्वयगतो ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, समन्वयगतो ಹೊಂದಾಣಿಕೆ का तो किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेशन रख रहती, एक अंडरस्टैंडिंग रहते, तो दैट इज कॉल्ड ಹೊಂದಾಣಿಕೆ। सस्तनी, हालु कोडुवा जीवी, जो जानवर अपने बछड़ों को जो दूध पिलाते हुए बढ़ाता है, मैमल्स को इंग्लिश में बोलती, तो उसको बोलती सस्तनी। जो जानवर अपने बच्चों को दूध फीड करके बड़ा करता है, उस तरह के तमाम जानवर इंक्लूडिंग इंसान को मिलाकर जो है सस्तनी बोलते हैं, मैमल्स। स्वोपाग्नते यानी सृजन सामर्थ्य, एक इस तरह की अपने आप की एक स्पेशल खूबी जो है, अपने आप ही कुछ बनाना करना, इस तरह की जो खूबी रहती है ना, उसको बोलते हैं सृजना सामर्थ्य। आप क्या भी एक चीज़ ले लेकर अपने आप से कुछ से उससे अलग एक नई चीज़ बना को दिखाना, तो दैट इज़ कॉल्ड सृजना सामर्थ्य। इस तरह की तकनीक, टैलेंट जो रहती है उनको बोलती सृजना सामर्थ्य। तो अब तक मैं इस हक्कीगुडुಗಳ निगूढ़ जगत्तु को एक्सप्लेनेशन के साथ, रीडिंग के साथ जो है तुमना पिछले पार्ट से लेकर जो है ये पार्ट तक मैं कंप्लीट पदಗಳ अर्थ तक समझाई हूँ। इसके आगे के जो अभ्यास प्रश्नಗಳು हैं हमें अगले पार्ट में सीखेंगे।